हाँ जी दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर बात करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, पक्का आपको पसंद आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा। कौन सा ऐसा टॉपिक होने वाला है, तो यहां मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हॉलीडे सेगर फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों हॉलीडे सेगर फॉर्मूला? तो आपने कई बार मेरे से सुना, पहचाना, परखा, पढ़ा। आज इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि वास्तविकता में होता कैसे या इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर मैं बात बताऊं हॉलीडे सेगर फॉर्मूला क्यों काम में लिया जाता है, तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज क्या देखने को मिलता है, तो यूज टू कैलकुलेट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड। आपको रोज कितना पानी की आवश्यकता होती है। मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि बर्न के मरीज में कितना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिहाइड्रेशन में, डायरिया में, शॉक में कितना चाहिए। मैं एक हेल्थी पर्सन के डेली वाटर की रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, यानी आपको और मुझे कितना पानी पीना चाहिए। इसके लिए एक साइंटिफिक रूल है और ये रूल क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको हवरली पता करना हो कि 1 घंटे का कितना पीना है, तो आपको काम में लेना है दोस्तों रूल ऑफ 4-to-1। 420 नहीं, 421 बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको डेली रिक्वायरमेंट, हवरली रिक्वायरमेंट पता करनी है तो रूल होगा रूल ऑफ 4-to-1। और वहीं पे अगर पूछ लिया जाता है डेली का बताओ, यानी पूरे दिन, डेली का मतलब होता है दोस्तों 24 घंटे। तो इसके लिए आपका कौन सा रूल देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आता है दोस्तों रूल 150-20। बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है या कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे कि भाई 1 घंटे का सिद्धार्थ को कितना पानी पीना है, तो आपको नियम काम में लेना है कौन सा, 4-2-1। और पूरे दिन में कितना पीना है, 100-50-20। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 घंटे वाले को अगर आपने 24 से गुणा कर दिया तो पूरा दिन वाला भी निकल सकता है। आओ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा जाएगा कि रूल ऑफ 4-to-1 सर कैसे माना जाएगा, तो सवाल के अंदर आपको जो मरीज का वजन दे रखा होता है, जो मरीज का वेट होता है, उसका पहला 10 किलो, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। फर्स्ट 10 kg के लिए आपको नियम काम में लेना है 4 ml टोटल बॉडी वेट। ठीक है साहब। इस 10 किलो के बाद जो नेक्स्ट 10 kg होगा, उसके लिए आपको जो नियम काम में लेना है वो काम में लेना है 2 ml टोटल बॉडी वेट। और उसके बाद रिमेनिंग, नेक्स्ट होल रिमेनिंग, उसके बाद कितना भी वजन रिमेनिंग है, होल रिमेनिंग वेट, कितना भी पीछे बचा हुआ वजन है, उसके लिए नियम काम में लेना है 1 ml इंटू टोटल बॉडी वेट। बात को ढंग से समझिएगा। मेरे को 1 घंटे में कितना पानी पीना है, तो दोस्तों जितना मेरा वजन है उस वजन का शुरुआती 10 किलो के लिए नियम लगेगा 4 ml के अनुसार, अगले 10 किलो के लिए 2 ml के अनुसार, उससे अगले जितना भी रिमेनिंग है उसके लिए 1 ml का। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूं, 2-3 एग्जाम्पल के लिए बोलूं। मान लीजिएगा कि एक कोई व्यक्ति है जिसका वजन 6 किलो है, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति है जिसका वजन 17 किलो है, ठीक है साहब। एक व्यक्ति है जिसका वजन 29 किलो है, ठीक है साहब। और एक व्यक्ति है जिसका वजन 106 किलो है। चलो इन चारों लोगों का सोल्व करके देखते हैं कि एक एक घंटे में कितना पानी पीना है। मैंने क्या बोला, पहले 10 किलो के लिए नियम लगाना है 4 ml। तो इसमें तो हमारा तो पहला 10 ही है, तो इसको सीधा सीधा करना है अपने को 4 ml इंटू 6 इज इक्वल टू 24 ml। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर वाले बच्चे को 1 घंटे में कितना पानी पिलाना है, 24 ml पानी पिलाने की आवश्यकता है अगर उसका वजन 6 किलो है। हालांकि 6 किलो तक बचा है, इसका मतलब वो पानी नहीं, वो दूध पीता है, वो बात अलग है, लेकिन अपने को बॉडी की रिक्वायरमेंट बताई। दूसरे नंबर पे 17 किलो है। 17 किलो में से पहला 10 किलो, पहले 10 किलो के लिए तो 4 इंटू 10 बराबर 40, ठीक है साहब। अब जब 17 में से 10 आपने निकाल दिए तो पीछे कितना बचा, 7 किलो। और नेक्स्ट 10 किलो के लिए कितना नियम है, 2 ml। तो फिर अगला जो आपके पास तो 10 तो है ही नहीं, 7 है, तो इसको 2 को 7 से गुणा करो, यानी ये निकल आया 14 ml, ऊपर आ गया 40, दोनों को जोड़ा तो बन गया 54 ml।
तो ध्यान रखिएगा ये कितना है हवर का। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी बच्चे का वजन 17 किलो है तो उसको 1 घंटे का 54 ml पानी पीना ही पीना है। तो आप जो लोग क्लास में बैठ के 1 घंटे की क्लास में 2-2 लीटर पीते हो ना, वो ज्यादा पीते हो, इतना नहीं पीना है। पीना कि ये एक हेल्थी पर्सन की रिक्वायरमेंट है। चलो 29 किलो, अब 29 किलो है तो दोस्तों पहले 10 किलो के लिए तो 4 इंटू 10 यानी 40। हाँ, अब अगले 10 किलो के लिए नियम क्या होगा, 2 इंटू 10 20। अब देखो अगर 29 किलो था तो यहां 10 किलो ले लिया, यहां 10 ले लिया, अब पीछे कितना बचा 9 किलो। 29 में से 10 गया, 10 गया, अब 9 बचा। अब रिमेनिंग कितना भी बचो, चाहे 9 बचो चाहे 900, नियम है एक वाला। तो अब 40 20 60 60 और ये 69 ml पर हावर। तो अगर किसी भी व्यक्ति का वजन प्यारे दोस्तों निकल के आ रहा है 29 किलो, तो उसको 1 घंटे में कितना पानी पीना है, 69 ml पर हावर वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम छोर आपके सामने देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति का वजन है 106 किलो। मैं हर डिजिट में सोल्व करवा दिया है। 106 किलो है तो दोस्तों पहले 10 किलो के लिए 4 इंटू 10, ठीक है साहब। अगले 10 किलो के लिए 2 इंटू 10, उसके बाद कितना भी हो नियम होगा 1 ml। अब 10 निकाल दिया, 10 10 20 निकल गया। 106 किलो में से 20 निकालने पे पीछे कितना बचता है, 96 बचता है या 86 बचता है। कितना बचता है 86। ये लो 86 किलो। तो कुल मिलाकर के अब इनकी कैलकुलेशन देखोगे तो यहां हो गया 40, यहां हो गया 20, चलेगा 40 20 ये तो लगभग आपका 106 और 40 156 ml। इस व्यक्ति को कितना पानी चाहिए 1 घंटे का, तो 156 ml चाहिए। तो एक डिजिट में निकाल दिया। वजन का पहला 10 किलो के लिए नियम लगेगा 4 ml, अगले 10 किलो के लिए 2 ml और उसके बाद 1 ml। गलती ये मत कर देना कि सर 10 से नीचे है तो 4, इससे ऊपर है तो सिर्फ 2 वाला। कुछ बच्चे यहां ये कर देते हैं 17 इंटू 2, 17 दूना 34। ये नहीं करना है। वजन का पहला 10 किलो उठाओ, फिर अगला 10 उठाओ, फिर रिमेनिंग जितना भी उठाओ। क्लियर है। अब इसके बाद आपके लिए घर का क्वेश्चन ये रहेगा, आपका जो वजन है, आपका जो वजन देखने को मिल रहा है, आपके वजन के अकॉर्डिंग आपको 1 घंटे में कितना पानी पीना है, ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। चलो अगले नंबर पे, अगर दोस्तों आपको डेली रिक्वायरमेंट बोल दी कि सर मुझे तो 24 घंटे का बताओ, तो नियम रहता है 100 50 20। बहुत आसान है, जिसको 4 2 1 आ गया सेम टू सेम। पहले 10 किलो के लिए 100, अगले 10 किलो के लिए 50 और उसके बाद कितना निकल आएगा 20। आराम से इसको लिख सकते हो। फर्स्ट 10 kg के लिए, फर्स्ट 10 kg के लिए नियम लगेगा 100 ml इंटू टोटल बॉडी वेट। अगले 10 किलो के लिए नेक्स्ट 10 kg के लिए आपका क्या मामला देखने को मिलता है, तो सर 50 ml इंटू टोटल बॉडी वेट। उसके बाद में नेक्स्ट जितना भी जो रिमेनिंग वेट बच रहा है, नेक्स्ट रिमेनिंग जितना भी वेट बच रहा है उसके लिए आ जाएगा कौन सा, 20 ml इंटू टोटल बॉडी वेट। तो कुल मिलाकर के 4 2 1 कम में लिया जाता है। 1 घंटे के लिए 24 घंटे या पूरा दिन पूछे तो 100 50 20 कर देना। सेम कैलकुलेशन को निकालूं, अगर 6 किलो का बच्चा है, अगर मान लीजिएगा 17 किलो का बच्चा है, अगर आपके पास में 29 किलो का बच्चा है, तो कैसे निकालोगे पूरे दिन का। आओ मित्रों बात करते हैं। 6 किलो का है तो 10 से कम है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, 6 इंटू 100 600 ml। ध्यान रखिएगा 6 किलो के बच्चे को, 6 किलो के बच्चों के लिए कितना फ्लूइड निकल के आ गया, 600 ml फ्लूइड उसकी बॉडी में जाना ही जाना चाहिए अगर उसको स्वस्थ रहना है। क्लियर है। अगला बच्चा 17 किलो का है, तो इसके पहले 10 किलो के लिए तो क्या लगेगा, 10 इंटू 100 बराबर 1000 ml। ठीक है साहब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 7 किलो, तो 7 इंटू 50, 7 पंजा 35, ये लो 350 जोड़ लिया तो लगभग, याद रखिएगा 17 किलो के बच्चे को एक दिन का पानी कितना पीने की जरूरत है, 1350 ml पानी पीना है। सर इसका 1 घंटा बताओ, 24 का भाग दे दो। 1 घंटे का निकाल के पूरे दिन का निकालना, 24 से गुणा कर दो। अगला 29 किलो का है, तो पहले 10 किलो के लिए 100 वाला नियम, अगले 10 किलो के लिए 50 वाला नियम, और अब पीछे बच गए 9 10 10 20 और 9, और इसके लिए लगेगा 20। यहां हो गया 1000 ml।
ठीक है साहब, यहां हो गया 50 ml, सॉरी 500 ml, और यहां 180 ml, जोड़ लो कितने हो गए 1680 ml। तो कुल मिलाकर के इसीलिए अपन हमेशा कहते हैं कि नॉर्मल एक हेल्थी पर्सन को एडल्ट रिक्वायरमेंट रोज के पानी की लगभग 2 से 3 लीटर के आसपास होती है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन होता है लोगों जो लगभग 50-60 किलो होता है। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले का नाम भी आप लोगों को याद हुआ होगा कि फॉर्मूले का नाम अपन ने क्या बता दिया, हॉलीडे सेगर फॉर्मूला। और हॉलीडे सेगर फॉर्मूला किसके लिए काम में लेते हैं, तो याद रखिएगा, एस्टिमेट द कैलकुलेशन ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड, जिसमें आप हवरली के लिए 4-2 एक काम में लें और डेली के लिए ये काम में लें। ये आपका फॉर्मूला इसका हो गया, ये इसके एग्जाम्पल करवा दिए, आपका हवरली बताना है। इसके बाद आपका ये फॉर्मूला हो गया डेली के लिए और ये एग्जाम्पल हो गए। और इसके बाद फिर से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आपका खुद का लिखना है डेली की रिक्वायरमेंट। तो कुल मिलाकर के आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला लगा होगा, जिस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बहुत अच्छे से खुद की जानकारियों को जुटाया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हवरली और डेली आपके वेट के अनुसार आपको कैलकुलेशन जरूर लिखनी है। और ऐसी शानदार जानदार जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी डेली सुबह 9:30 बजे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, वन एंड ओनली, पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। थैंक यू सो मच।